केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश थे उसके अनुसार थोड़ा सा हमने जो है हमारे पूरी स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा चेंज किया है हमारे जिला मंडी में जो लॉकडाउन और कर्फ्यू को लेकर है। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि लॉकडाउन और कर्फ्यू जिला मंडी में 3 मई तक जैसा पहले चल रहा था वैसे का वैसे रहेगा। इसमें हमने 24 मार्च को पहले कर्फ्यू का ऑर्डर निकाला था और उसके बाद सब्सिक्वेंटली जैसे सरकार के कुछ दिशा निर्देश प्राप्त हुए, हमारे ऑर्डर्स को हमने धीरे धीरे से समय रहते उसको अमेंड किया था। तो आज हमने उन सब चीज़ों को कंबाइन करके एक होलिस्टिक ऑर्डर फिर से निकाला है, जिसमें वही चीज़ें हैं जो पहले हमने एक एक अलग अलग ऑर्डर्स निकाले थे, उसको कंबाइन करके एक कंसोलिडेटेड ऑर्डर निकाला है। तो सबसे पहले तो कर्फ्यू वैसे का वैसे 3 मई तक रहेगा। इसके बाद जो उसमें रियायतें दी थी, जिसमें कि इसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक लोग बाहर निकल सकते हैं और इसेंशियल आइटम्स के लिए की खरीदारी कर सकते हैं, घर जा सकते हैं। ये वैसे के वैसे अभी भी रहेगा। ये 3 मई तक इसी तरह का टाइम हमारा इसमें रिलैक्सेशन का रहेगा। इसके साथ ही जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर की एक्टिविटीज़, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री की जो भी एक्टिविटीज़ थी वो पहले एग्जाम्प्ट की गई थी, वो वैसे के वैसे एग्जाम्प्ट रहेगी। इन एक्टिविटीज़ को जो भी करेगा उसके लिए पूरा फ्रीडम रहेगा, वो जब कभी करना चाहे उसमें ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जो रिलैक्सेशन दी है हमने, विशेषता जो इसमें ऐड किया है वो ग्रामीण एरिया को देख कर किया हुआ है। ग्रामीण एरिया पे फोकस है ये रिलैक्सेशन, जिसमें सर्वप्रथम मनरेगा है। मनरेगा की जो एक्टिविटीज़ है वो हर पंचायत में अब शुरू हो सकती है, जिसमें कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं, ये हर वर्क साइट पे फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग सबसे महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ मास्क पहनना है। इसके अलावा सैनिटाइजेशन और बाकी सब चीज़ें भी इसमें शामिल है। ये फॉलो करके ही हमारी मनरेगा की एक्टिविटीज़ हो पाएगी हर पंचायत में, जिसमें जो लेबर इन्वॉल्व है वो स्थानीय लेबर है, उसी पंचायत का लेबर है, तो उसमें मूवमेंट नहीं होगी। साथ ही साथ जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, पीडब्ल्यूडी है, जल शक्ति विभाग है, इलेक्ट्रिसिटी है, इनके जो वर्क्स हैं ये वर्क्स भी ले सकते हैं, बशर्ते कि लेबर वहीं पर लोकली अवेलेबल हो। बाहर से किसी भी तरह की लेबर यहाँ पर कोई भी कार्य करने के लिए नहीं लाई जाएगी। जो एग्जिस्टिंग यहाँ पर है मंडी में ही है, जो लेबर यहाँ पर रुकी हुई है, जो फंसी हुई है, वही लोगों को रोज़गार देने के लिए, वही लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए ये रिलैक्सेशन दी जा रही है। तो ये कार्य जो है वो किए जा सकते हैं। इन सभी कार्यों को, जो भी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कार्य है, उन सभी के लिए स्पेसिफिक डीसी मंडी की फिर से परमिशन लेनी पड़ेगी इंडिविजुअल केस टू केस बेसिस पे, और तभी वो वर्क जो है वो शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़, जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में, और जो इंडस्ट्रियल हमारे हब्स हैं, जो इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहाँ पर जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी अपनी इंडस्ट्रीज शुरू कर सकते हैं। उसके लिए भी उनको परमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने जनरल मैनेजर डीआईसी को यहाँ पर अपॉइंट किया है जिला मंडी में। उनके माध्यम से ये सभी एप्लीकेशंस फॉरवर्ड होगी और एक एक करके उसको हम अप्रूवल देंगे। उसमें भी काफ़ी कंडीशंस लगाई है जो भारत सरकार द्वारा ही पहले से निर्धारित की है। वो कंडीशंस को अगर फुलफिल करते हैं हर इंडस्ट्री, तभी उनको परमिशन दी जाएगी। तो एवरीथिंग इज केस टू केस बेसिस पे। ब्लैंकेट किसी भी तरह की परमिशन हमने आज के ऑर्डर्स में नहीं निकाली है। इसके लिए हमने पहले भी कहा था कि बाकी जो स्टेटस को है वो वैसे का वैसा मेंटेन रहेगा, कोई चेंज जो है वो 20 तारीख के बाद वो एक्सपेक्ट ना करें। जितने भी छोटे छोटे चेंजेस हैं वो भी सशर्त जो है वो इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। इसके साथ जो तीसरे कैटेगरी थोड़े लोग हैं, हमारे कुछ प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, मोबाइल रिपेयर्स हैं और कारपेंटर्स हैं, इन लोगों के लिए विशेष हमने छूट दी है। इन सभी को भी कंसर्न एसडीएम से परमिशन के बाद वो अपनी एक्टिविटीज़ ले सकते हैं केस टू केस बेसिस पे, और उसमें भी जो कंडीशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है, उसको फॉलो सबको करना पड़ेगा। तो ये बेसिक रिलैक्सेशंस थी। बाकी मेडिकल से संबंधित और कोविड से संबंधित जो हमारा रिस्पॉन्स है, उनकी मूवमेंट को लेकर जैसे पहले था वैसी स्थिति है, और बाकी एक्टिविटीज़ हमारी गुड्स ट्रांसपोर्ट की है वो जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चल रही थी। तो इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। मेन जो पॉइंट हम रेज करना चाह रहे हैं कि हमारे लिए इस कोविड की लड़ाई में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, और सोशल डिस्टेंसिंग को एनफोर्स करने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। ये कर्फ्यू ऐसा का ऐसा 3 मई तक रहेगा। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा पुनः एक बार कि जैसे पिछले
लगभग महीने भर से लोगों ने हमारा साथ दिया है, उसी तरीके से आगे भी हमारा साथ देते रहें। सिर्फ आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए लोग बाहर निकल सकते हैं, इसके लिए टाइम दिया गया है। हमने होम डिलीवरी भी इनकरेज की है कि लोगों को अन्य सिर्फ बाहर ना निकलना पड़े। और ये जो कोरोना वायरस को लेकर जो बीमारी है, ये हम देख रहे हैं कि अगल बगल जिलों में भी जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ये असिम्टोमेटिक है, जो भी पीड़ित है उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है, और इस तरह के लोग शायद हमारे बीच में भी हो सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये हम और रिलैक्सेशन इसमें दे नहीं सकते हैं। हमें सभी लोगों को, जैसे पहले हम रिस्ट्रिक्शन में रहते थे, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करना ये हमारे लिए प्राथमिकता है। हम जिला में भी ये भी नहीं चाहते हैं कि जिला के अंदर भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर कल कोई पॉजिटिव केस आता है तो हमें, हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो उस केस को आइसोलेट करने की स्ट्रेटेजी है, और आइसोलेशन से हम उस पूरे डिजीज़ को कंटेन कर सकते हैं। अगर लोग सब जिला में इधर उधर चलेंगे तो हम उसको कंटेन नहीं कर पाएंगे और पूरे जिले में फैल जाएगा। इसलिए रिस्ट्रिक्शंस जैसे थे वैसे बरकरार है। मैं लोगों से पुनः अपील करूंगा कि प्रशासन का इस पूरे एक्टिविटी में